नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका व्रत की महिमा में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं पवित्र व्रतों की कथा और उनकी महिमा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एकादशी की जिसे स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है, आमलकी एकादशी। सभी एकादशियों में आमलकी एकादशी को सर्वोत्तम माना गया है। इसे आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि आंवले का पेड़ स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। पौराणिक कथाओं में एक नगर का उल्लेख मिलता है जिसका नाम वैदिश था। यह नगर धन धान्य से संपन्न था, जहाँ के निवासी धर्मपरायण और विष्णु भक्त थे। इस नगर के राजा चैत्रथ भी बहुत धार्मिक और प्रजापालक थे। नगर में कोई भी दरिद्र या नास्तिक नहीं था और सभी श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखते थे। फाल्गुन मास में जब आमलकी एकादशी आई, तब पूरे नगर में भक्ति भाव से व्रत और पूजन का आयोजन हुआ। राजा और नगरवासी सभी मंदिर में एकत्र हुए, आंवले के वृक्ष की पूजा की और पूरी रात जागरण किया। उसी रात एक बहेलिया मंदिर में आया। वह घोर पापी था, लेकिन उस रात उसे बहुत भूख और प्यास लगी थी। वह चुपचाप मंदिर के एक कोने में बैठ गया और जागरण देखने लगा। विष्णु भगवान के भजन सुनता रहा और कथा का श्रवण करता रहा। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह होने पर वह अपने घर लौट गया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, लेकिन चूंकि उसने की एकादशी की कथा सुनी थी और जागरण में सम्मिलित हुआ था, इसलिए अगले जन्म में उसे राजा विदुरथ के घर जन्म मिला। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होकर वह एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा बना। एक दिन राजा वसुरथ शिकार पर गए, लेकिन रास्ता भटक गए। वे जंगल में एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी कुछ म्लेच्छ वहां आ गए। उन्होंने देखा कि ये वही राजा है जिसके कारण उन्हें नगर से निष्कासित किया गया था। क्रोध में भरे म्लेच्छों ने राजा को मारने की योजना बनाई। उन्होंने अपने शस्त्र उठाए और राजा पर प्रहार किया, लेकिन यह क्या, उनके सारे शस्त्र फूल बनकर गिरने लगे। कुछ ही देर में वे सभी म्लेच्छ एक एक करके भूमि पर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। जब राजा वसुरथ की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वे जीवित हैं, जबकि उनके शत्रु मृत पड़े हैं। वह हैरान थे कि आखिर किसने उनकी रक्षा की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये सब भगवान विष्णु की कृपा है। तुम्हारे पिछले जन्म में सुनी गई आमलकी एकादशी की कथा और जागरण का ही फल है कि आज तुम संकट से मुक्त हुए हो। राजा वसुरथ ये सुनकर भाव विभोर हो गए। वे अपने नगर लौटे और जीवन भर धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते रहे। तो मित्रों, ये थी आमलकी एकादशी की पावन कथा, जो हमें ये सिखाती है कि भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत का कितना अद्भुत प्रभाव होता है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल व्रत की महिमा को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही पवित्र व्रत कथाएं लाते रहेंगे। धन्यवाद।